An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit. एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है राउंड द न्यूक्लियस के राउंड में ऑफ एन हाइड्रोजन एटम. एटम कौन सा हाइड्रोजन एटम है उसके सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस दी गई है r. द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू इज. यह पूछा कि कूलम्बिक फोर्स कितना लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन के बीच में. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है. सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है. और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे होता है, माइनस ई के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या गया, कूलम्बिक फोर्स पूछा गया है. और लॉ ऑफ कूलम्ब क्या कहता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर. के क्या होता है हमारे अपॉन 4 और उसको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही के दिया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं F इक्वल्स कितना हो जाएगा के. Q1 हमारा क्या माइनस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा किसके फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या लग जाएगा, आर के ऊपर कैप लग जाएगी. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया और ये वेक्टर फॉर्म में रहता है फोर्स. इस तरीके से हमने इसको लिख दिया. ठीक है, अब देखो आर कैप को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर क्या है यूनिट वेक्टर है. आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है. और यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अपॉन आर का मैग्नीट्यूड. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया आर वेक्टर अपॉन आर और यहाँ पे था आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा, तो लिखते पूरा ओपन करके के ई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर का वेक्टर फॉर्म अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा. तो फोर्स कितना लगेगा उस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और वेक्टर हो जाएगा ये. ठीक है, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म हम लोग डिनोट करेंगे इसके लिए. सो दैट आवर करेक्ट आंसर इज सी. सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is two positive charge each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be. दो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, इनके पास चार्ज है q. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग e ले लेंगे. यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस सेपरेशन कितनी दी गई है, d दी गई है. अगर उनके बीच में F फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव आयन से, तो मतलब रिपल्सन होगा वहां पे. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा दोनों के बीच में. तो नंबर ऑफ आयंस पूछा गया कितने मिस होंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मिसिंग आयन कैसे फाइंड करेंगे, याद तक करो. हम लोग q क्या लिखते हैं, q इक्वल्स टू एन ई बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड मींस q इक्वल्स टू एन ई लिख सकते हैं. मींस हम लोग क्या करना है, इफ एन फाइंड करना है. एन फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए वहां पे फोर्स, देखो क्या रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है. तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लग रहा है, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स हम इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब देखो चार्ज यहाँ पे क्या दिया गया, q दिया गया. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे q स्क्वायर, q1 q2 लिख सकते हैं, फिर क्या q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया d स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, फर्दर हम q क्या लिख सकते हैं, n e. क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. फाइंड क्या करना है, n. तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू इधर भेज दो, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा हमारा, ये चार्ज आ जाएगा, चार्ज हमने क्या लिया ई स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा n कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिस होंगे. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत आसान से क्वेश्चन था, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा. फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2. ये फिगर बनाया गया जहां पर दो चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 दिया गया. ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ टू चार्ज, मींस दोनों चार्ज का साइन पूछा गया है कि मतलब Q1 निगेटिव होगा या Q2 निगेटिव होगा. पहली कंडीशन हमारे पास. दूसरी कंडीशन में Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव होगा. Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव, Q1 निगेटिव है Q2 पॉजिटिव. ठीक है, तो मतलब इस कंडीशन से चूज करना है कौन सा सही होगा. अब देखो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, ठीक है, तो वहां से रेडिएशन हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा बाहर आउटर डायरेक्शन में जाएगी. अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. अगर हम बात करते हैं दोनों Q1 और Q2 की, देखो यहाँ पे क्या होगा, Q1 की तरफ लाइन आ रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, Q2 की तरफ भी आ रही है, मींस इनवर्ड डायरेक्शन में. Q1 में भी इनवर्ड है और Q2 में भी इनवर्ड है, मींस दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज बोथ आर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में. इफ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज दिया गया 0.2 कूलम, अगर वर्क कराया जा रहा है, वर्क डन कहा गया है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर.
along a line में कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। वो कितना हमारे पास दिया गया 4 जूल, मतलब कि एक चार्ज है 0.2 कूलम का, उसको मूव करा है एक डिस्टेंस 2 मीटर में अलोंग द एक्सिस, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो वर्डन कितना हुआ 4 जूल ऑफ वर्क हुआ, वहां पे कितना हुआ 4 जूल ऑफ वर्क। What is the value of electric field? क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आखिर, वहां पे कितना वर्क डन करने पर कितना आया, वर्क डन आया हमारा 4 जूल आया। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो मुझे इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, एफ इक्वल क्या होता है क्यू इंटू ई, क्या होता है क्यू इंटू ई मीन्स क्यू चार्ज होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का रिलेशन है। तो आप क्या लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू ई एस कॉस थीटा। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है। ई इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वर्डन कितना आ गया हमारा 4 जूल दिया गया, 4 जूल हमने लिख दिया। चार्ज कितना है 0.2 कूलम है, और एस डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पर। देन आप क्या हो जाएगा cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो आप हम लिख देते हैं 1/2, सीधे कर देते हैं cos 60 की जगह 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे पॉइंट को ऊपर भेज दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 की जगह 40 हो जाएगा, और 220 जगह क्या होता है 40, तो करंट आंसर कितना आ गया 20 आ गया। 20 क्या आएगा न्यूटन पर कूलम आएगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यूनिट होती है। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, करना क्या था इसमें सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला लिखना था, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करना था और फाइंड कर लेना था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक टॉर्क लग रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल पे जिसका डायपोल मोमेंट दिया गया है P, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। तो वहां पे रिलेशन क्या आएगा P और E का, ये सिंपल हमको बताना है। ऑप्शन क्या दिया गया है, या सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको सीधे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा समझते हैं, हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल ला करके रख देते हैं इस तरीके से, हमने क्या रख दिया इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में फोर्स कितना लगेगा, जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होता है Q इंटू ई के इक्वल होगा, इधर भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई के इक्वल फोर्स लगेगा। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है डायपोल में 2 इंटू ए के इक्वल होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है हमारा 2a के इक्वल होता है। अब यहाँ फाइंड क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क इक्वल क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है Q इंटू ई, यहाँ पे लिख देना है Q इंटू ई हो गया हमारा फोर्स, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2a sin थीटा। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है 2a sin थीटा, और P इक्वल्स डायपोल मोमेंट क्या होता है P इक्वल्स टू Q इंटू क्या होता है 2 इंटू a। तो मुझे Q भी दिख रहा है 2a भी दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे इसकी जगह Q और 2a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा Pe साइन थीटा। अगर ऑप्शन में ये दिया गया तो इसको टिक कर देंगे, दिया गया ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया गया, Pe साइन थीटा नहीं दिया गया। साइन थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। याद होगा क्लास 11 चैप्टर 4 पढ़ाया जाता है वेक्टर में कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन थीटा आता है, मींस हम क्या लिख सकते हैं P क्रॉस E लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन करेक्ट ए इज सही, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही होगा, दैट इज P क्रॉस E, टॉर्क आ जाएगा हमारा ये। Next question is a point charge Q is placed at the midpoint of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, यहाँ पे क्या था एक पॉइंट चार्ज हमारे पास था प्लस Q, जिसको रखा गया है मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब, क्यूब के मिड पॉइंट पे रखा गया है, जिसकी साइड L दी गई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पे भी आएगा तो वहां पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वहां पे नेट चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसके इक्वल वहां पे फ्लक्स होगा। अब देखो चार्ज कितना दिया गया प्लस Q दिया गया, और कुछ भी कहा नहीं, उसको मिड पॉइंट पे रखा गया है। तो फाई इक्वल्स क्या होता है हमारा Q/ε0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, चार्ज दिया गया Q दिया गया। ठीक, हमने यहाँ पे रख दिया Q, और किसके इक्वल तो 1/ε0 टाइम्स इक्वल हो तो मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 टाइम्स के, तो क्या हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज B, that is Q/ε0. Next question is a charge Q microcoulomb is placed at the center of a cube of side 0.1 meter. Then the electric flux diverging from each face. एक चार्ज है Q माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब क्या होगा Q × 10⁻⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
उसको रखा गया क्यूब के सेंटर पे, जिसका साइड दिया गया 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है हर एक फेज से कितना होगा। तो क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक फेज के लिए 1/6 हो जाएगा। चार्ज कितना हमारे पास क्यू है, और देखो क्या कहता है गॉस थ्योरम की, जो वहां पे चार्ज होगा, ठीक है, वो किसके मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाई 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। तो कहते हैं कि हम लोग 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज, तो 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, और चार्ज हमारे पास q इंटू कितना है 10⁻⁻6 है, अपॉन कितना हो जाएगा 6ε0 जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज q इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6ε0।